साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों रीतिकालीन हिंदी साहित्य के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो साथियों सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग हैं लाग कबित्त बनावत, मोह तुमेर मेरे कबित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? यह साथियों मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मुझे लगता है इस काव्य पंक्ति से आप परिचित जरूर होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। सही विकल्प क्या है? केशवदास, मतीराम, नंददास, घनानंद। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 घनानंद। लोग हैं लाग कबित्त बनावत, मोहि तो मेरे कबित्त बनावत। इसका सही उत्तर है घनानंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल भूषण। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 बेनी प्रवीण। आचार्य शुक्ल ने यह बेनी प्रवीण के लिए कहा है। बेनी प्रवीण की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, श्रृंगार भूषण, नवरस और नानाराव प्रकाश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य, वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 रसवादी आचार्य। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। देव का असली नाम था देवदत्त। ये इटावा जनपद के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। रचना और रचनाकार का सही युग्म है, यानी इसमें 3 विकल्प गलत हैं, 3 विकल्प असंगत हैं, एक ही सही है। देखते हैं, कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषाभूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतीराम। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 जो संगत युग्म है वह है भाषाभूषण जसवंत सिंह। बाकी तीनों गलत हैं। कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, रतन हजारा रसनिधि की रचना है, और रस रहस्य जो कि बहुत ही चर्चित है यह कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? केशव, मतीराम, भूषण, पद्माकर। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 भूषण। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली थी। ठीक है, चलिए देख बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतीराम भूषण सोमनाथ, भूषण मतीराम पद्माकर, भूषण चिंतामणि पद्माकर, चिंतामणि भूषण मतीराम। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 चिंतामणि भूषण और मतीराम। ये तीनों लोग आपस में सहोदर भाई, सगे भाई माने जाते हैं। इनके एक और भाई थे जटाशंकर त्रिपाठी। तो ये 4 भाई थे, चिंतामणि भूषण मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, रचना और रचनाकार का असंगत युग्म है। कवि कुल कंठाभरण दूल्ह, रस सारांश भिखारी दास, श्रृंगार सागर आलम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। तो इसमें सही जो उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 श्रृंगार सागर आलम। यह असंगत युग्म है, बाकी तीनों संगत युग्म है। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? श्रृंगार सागर के रचयिता हैं मोहनलाल मिश्र। बाकी तीनों सही विकल्प हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। ठाकुर, बोधा, आलम, भिखारी दास। इसमें
सही उत्तर क्या है इसमें? सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4। भिखारी दास रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, यह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? काव्य विवेक, कवि कुल कल्प तरु, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, कवि प्रिया। कवि प्रिया चिंतामणि की रचना नहीं है, कवि प्रिया केशवदास की कृति है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं? भूषण देव, पद्माकर और रसखान। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, पद्माकर भट्ट। प्रबोध पचासा के रचयिता हैं पद्माकर भट्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिए। रीतमुक्त कविता की विशेषता नहीं है। रीतमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। प्राचीन काव्य परंपरा का इन्होंने अनुसरण किया है। इनके प्रेम वर्णन में उदात्तता है। कवियों की प्रेमानुभूति आत्माभिव्यक्ति शैली में है। तो इसमें जो असंगत विकल्प है वह है विकल्प संख्या 2। प्राचीन काव्य परंपरा का इन्होंने अनुसरण किया है, यह रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 12। घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद की रचना नहीं है। सुजान सार, विरह लीला, साहित्य सार, कोक सार। तो इसमें सही उत्तर क्या साथ में? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, साहित्य सार घनानंद की रचना नहीं है। बाकी तीनों घनानंद की रचनाएं हैं। साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार साथियों मतिराम की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। काव्य रसायन। सरल प्रश्न, बहुचर्चित प्रश्न, लेकिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और कई बार ह्यूमन एरर की वजह से हम सरल प्रश्न गलत करके आते हैं। जब हम घर पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र मिलाने लगते हैं तो देखते हैं कि अरे यह तो प्रश्न बहुत सरल था, हमसे गलत हो गया। तो कभी सरल प्रश्नों को साथियों हल्के में नहीं लेना चाहिए। देव, बिहारी, केशव, मतिराम। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, देव। ठीक है, काव्य रसायन के रचयिता देव हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में भूषण की रचना नहीं है। निम्नलिखित में भूषण की रचना नहीं है। शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। तो इसमें भूषण की रचना कौन सी नहीं है साथ में? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है। रतन बावनी केशवदास की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। जग की कविताई के धोखे रहे हया, प्रवीणन की मति जात जकी, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सोमनाथ, घनानंद, रसखान, ब्रजनाथ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, घनानंद। ये है घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा प्रश्न। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, नगेंद्र, महेंद्र कुमार। तो सही उत्तर इसमें साथियों में विकल्प संख्या 2, पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 17। प्रश्न 17 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत चर्चित प्रश्न। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, रामचंद्र शुक्ल। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 18। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं आचार्य सोमनाथ, चिंतामणि, मतिराम, देव। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, आचार्य चिंतामणि। रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य
चिंतामणि नहीं साथियों, क्षमा करिएगा, रस पीयूष नृत्य के रचनाकार आचार्य सोमनाथ, रस पीयूष नृत्य के रचनाकार आचार्य सोमनाथ हैं। आचार्य सोमनाथ की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद। ठीक है, तो रस पीयूष नृत्य के रचनाकार कौन है? सोमनाथ हैं। यह चर्चित और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। यह भी बहुत ही चर्चित और बहुत परिचित, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी का यह कथन किसके विषय में है? बिहारी देव घनानंद रसलीन। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 घनानंद। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? किसने नहीं की है नीति काव्यों की रचना? वृंद, गिरधर, कविराय, नागरी दास और दीनदयाल। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 इसमें नागरी दास। नागरी दास ने नीति विषयक काव्य की रचना नहीं की है। नागरी दास साथियों मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता हैं। ये भी रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचना है मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, फाग बिहार, जुगल रस माधुरी, रास रस लता, रसिक रत्नावली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रायः इस तरह के प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बहुत पूछे जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम है देव, केशव, चिंतामणि, पद्माकर। 4 कवियों का नाम दिया गया है। तो इसमें जन्मकाल के अनुसार सबसे वरिष्ठ कौन पढ़ते हैं? केशव। उसके बाद में आप क्या आते हैं? चिंतामणि, फिर देव, उसके बाद पद्माकर। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 साथियों, केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? निम्नांकित में किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन, सर्वांग विवेचन किया गया है? रस विलास, ललित ललाम, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4 कविकुल कल्पतरु। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 कविकुल कल्पतरु। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता साथियों आचार्य चिंतामणि। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली सी है। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? जायसी, बिहारी, सूरदास, घनानंद। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 बिहारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24 साथियों। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अच्छा कथन है, चर्चित कथन है, आप इससे परिचित जरूर होंगे। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित उक्ति में केशव दास ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है, यह किसकी पंक्ति है? यह केशव दास की है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित, यह किसकी पंक्ति है? केशव दास की है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि केशव दास ने अपनी कैसी अभिरुचि इस पंक्ति में प्रकट की है? अलंकार प्रियता, रसिकता, प्रभुता प्रियता, भक्ति की आकुलता। तो बहुत सरल प्रश्न है। यहाँ इन्होंने साथियों अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। ठीक है साथियों,
तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपने रीतिकाल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।